विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार से रामपाल के समर्थक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इंदौर में रामपाल के अनुयायी अहिल्या प्रतिमा पर जमा हुए। बीजेपी की हार पर रामपाल को याद करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। रामपाल के समर्थकों का कहना यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रामपाल के भक्तों से बीजेपी को वोट न करने की अपील की गई थी, जिस अपील का असर हुआ है और इसी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। इतना ही नहीं, रामपाल के समर्थकों का यहाँ तक कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो लोगों के बीच जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे और इसी तरीके से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। देश के अंदर लगभग 20 से 22-25 लाख के करीब अनुयायी हैं। इसके कारण आज आप देख रहे हैं कि भाजपा जो सत्ता विहीन हुई है वह इसी वजह से हुई है, जो हमारे भक्तों का एक साथ संकल्प लेके हमारे सारे भक्तों ने वोट कांग्रेस को दिया है लगभग, और भाजपा को वोट नहीं दिया, इसलिए भाजपा सरकार से बाहर हो। उस खबर से आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में भाजपा को मिली शिकस्त पर रामपाल महाराज के भक्तों ने खुशी जाहिर की। साथ ही रामपाल के समर्थकों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की भी बात कही है। गौरतलब है कि साल 2014 में रामपाल महाराज के हरियाणा स्थित आश्रम पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर बाबा को गिरफ्तार किया था। तब से ही बाबा समर्थक भाजपा सरकार से नाराज चल रहे थे। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद बाबा समर्थकों ने खुशी जाहिर की। आश्रम के वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर भगत देशराज और स्टेट कोऑर्डिनेटर भगत विष्णुदास ने बताया कि चुनाव पूर्व आश्रम से जुड़े भक्तों ने तीनों राज्यों में भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की थी, जिसका व्यापक असर हुआ। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की हार को लेकर बाबा रामपाल के समर्थक लोगों के बीच जाएंगे और बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। हम हर 18 नवंबर को काला दिवस मनाते हैं, और अब की से जब हमने 18 नवंबर को काला दिवस मनाया था, उस दिन हम लोगों ने भक्तों ने संकल्प लिया था कि इस विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे और इस अन्यायी अत्याचारी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम हमारे उद्देश्य में सफल हुए। इस पर्पज से हम सब भगत लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, परमात्मा जी का धन्यवाद किया। संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है वो 10% निवास करती है। उन 10% मतों ने सत्ता परिवर्तन किया। आपको दिख ही रहा है कि कांग्रेस भी कोई ज़्यादा वोटों से नहीं जीती है, 1-2% वोटों का अंतर रहा, और ये 10% अहम भूमिका निभाते हैं। तो इतना ही नहीं, हमने हमारे रिश्तेदार और परिवार लोगों से निवेदन किया था, 30 लाख जैसे हमारे 22 से 30 लाख जो संगत है, निवेदन किया था कि बीजेपी के खिलाफ हम वोट करेंगे, और उस बीजेपी के खिलाफ हमने वोट किया है। तो आज बीजेपी सोचने को मजबूर है। अगर यह पहले ही अगर ऐसा निर्णय ले लेती कि हम किसी गरीब को ना सताएंगे, अत्याचार ना करेंगे, तो आज शायद बीजेपी सत्ता में होती। विधानसभा चुनाव में प्रदेश सहित 3 राज्यों में भाजपा को मिली शिकस्त पर रामपाल महाराज के भक्तों ने खुशी जाहिर की है। शुक्रवार को कबीरपंथी संत रामपाल के सैकड़ों अनुयायी राजवाड़ा अहिल्या प्रतिमा पर जमा हुए और भाजपा की हार पर संतोष जताया। गौरतलब है कि साल 2014 में रामपाल महाराज के हरियाणा स्थित आश्रम पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर बाबा को गिरफ्तार किया था। तब से ही बाबा समर्थक भाजपा सरकार से नाराज चल रहे थे। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद बाबा समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। आश्रम के वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर भगत देशराज और स्टेट कोऑर्डिनेटर भगत विष्णुदास ने बताया कि चुनाव पूर्व आश्रम से जुड़े भक्तों ने तीनों राज्यों में भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की थी, जिसका व्यापक असर हुआ है। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की हार को लेकर बाबा रामपाल के समर्थक लोगों के बीच जाएंगे और बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। इंदौर से संदीप बुल्ले की रिपोर्ट। नहीं, हमारी ऐसी किसी पार्टी से कोई जुगाड़ नहीं है। हमारा सीधा सीधा है, जो सत्य पे चलेगा उसका हम समर्थन करते हैं। असत्य और अन्यायी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, हम सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं। हमारे परमात्मा जी के अनुयायी 1.5 करोड़ लगभग भगत है, जो बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट कुछ भी नहीं नशा करते, ना झूठ बोलते हैं और ना व्यभिचार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदित भास्कर न्यूज मध्य प्रदेश। नई ऊर्जा, नई सोच के साथ ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार। संत रामपाल के भक्तों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर खुशी जाहिर की है।
साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में संत रामपाल दास के लाखों भक्तों ने भाजपा को वोट न देने की बात कही है। आपको बता दें कि हरियाणा में संत रामपाल दास के आश्रम में वहां की भाजपा सरकार ने पुलिस फोर्स भेजकर हमला करा दिया था, जिस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। वह घटना का आरोपी संत रामपाल दास को बना दिया गया था और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जो 4 साल से लगातार जेल में है। घटना से आहत लाखों भक्तों ने यह ऐलान किया था कि भाजपा शासित राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देना है। मध्य प्रदेश में 30 लाख अनुयायियों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। परिणाम यह हुआ कि हाल ही में हुए 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में भाजपा की करारी हार हुई है व सत्ता परिवर्तन हो गया है। इसी क्रम में संत रामपाल दास के भारत में लगभग 2 करोड़ अनुयायियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया है। संत रामपाल के भक्तों ने क्या कहा, आप भी सुने। है संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मध्य प्रदेश के अनुयायी हैं, छत्तीसगढ़ के अनुयायी हैं और राजस्थान के अनुयायी हैं, इन्होंने किसी विशेष आदेश के तहत ये कार्य किया, ऐसा सुनने में मीडिया में आता है। लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए आज हमारे बीच में हैं विष्णुदास जी, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ बदलाव जो हुए हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों की भूमिका क्या रही। विष्णुदास जी। जी हाँ श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही बोला है कि इसके अंदर हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही। ये जो परिवर्तन हुआ ये हमारे समस्त भगत भाई बहनों, माता बहनों की वजह से ही परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 30 लाख से अधिक अनुयायी है और हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर 2014 को झूठे केस, झूठे मुकदमे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेल धाम में डाल दिया गया था। हमारे सदगुरुदेव जी को प्रताड़ित किया गया था। हमारे सदगुरुदेव जी के दर्शनों के लिए हमारे भगत भाई, माताएं, बहनें जब दर्शनों के लिए हिसार कोर्ट पहुंचती है तो वहां पर पुलिस वाले बेरहमी से पिटाई करते हैं, उनको मार के भगाते हैं। हमारी बहनों को पुलिस वैन में भर के जंगलों में छोड़ देते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और ये सब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसकी मौजूदगी में हो रहा है। वही प्रशासन पे दबाव बना के सारा कार्य करवा रही है। हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 30 लाख से अधिक अनुयायी है और हमने 18 नवंबर सन 2018 को अभी काला दिवस मनाया था। उसके अंदर हमने मध्य प्रदेश के समस्त जिला पॉइंटर को बुलाया था और समस्त पूरी सर्व संगत तक ये मैसेज भेजा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, हमें उन्हें वोट नहीं करना है। और साथ में हम लोगों ने राजस्थान, आपने देखा होगा श्रीमान जी, अभी आपने देखा होगा अपने छत्तीसगढ़, वहां पर भी जो वहां की भी सर्व संगत तक मैसेज पहुंचाया गया है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और उसके बाद में हमें सन 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हम उसकी भी अभी से तैयारी कर रहे हैं। हम जगह जगह मीटिंग्स ले रहे हैं और केंद्र से भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जिससे कि इस अन्यायी सरकार को दोबारा हम इस सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। विष्णु जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, मतलब ये तो सीधा सीधा वो बात हुई कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। क्या आपको नहीं लगता कि बजाय इसके आप सरकार के पास जाके जो भी आपके साथ कष्ट आपको हो रहे हैं उन कष्टों के बारे में उनको अवगत कराएं? श्रीमान जी, हम लोगों ने पहले यही किया था। पहले हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, मगर ये सब चोर मोसेरे भाई है। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमने अभी तक कई लाखों ज्ञापन दे चुके, जिसकी हमारे पास प्रतिलिपि मौजूद है, मगर उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हमने भोपाल के अंदर जब अपने राष्ट्रपति मोदी जी का कार्यक्रम था, हमने स्वयं शिवराज सिंह चौहान को अपने ज्ञापन दिया था और शिवराज सिंह चौहान ने ही राष्ट्रपति मोदी को ज्ञापन दिया था, मगर आज तक उसकी कोई जवाब नहीं आया है और हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। अच्छा, आपकी क्या मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी पे जो मुकदमे लगे थे, हमने उसकी सीबीआई जांच की मांग करते। जब आप सब कुछ सही है तो फिर हमारे गुरुजी पे लगे केसों की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? और अब हमारे गुरुजी की मांग यही है कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द अब जो झूठे आरोप लगे हैं उनसे उन्हें बरी किया जाए और जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आपको नहीं लगता कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार मतलब ने आपसे कोई वादा किया है या
आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आपका इन कार्यों में मदद करेगी? नहीं, हमारा कांग्रेस सरकार से कोई हमारा वो नहीं है, हमारे को किसी सरकार से कोई लेन देना नहीं है। हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि इसी सरकार ने दबाव बनाकर हमारे सदगुरु देव जी को जेल धाम में पहुंचाया है, जेल के अंदर पहुंचाया है। हमें किसी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ उस हमारे पास में हमारे जो वर्ल्ड काउंटर है देशराज दास जी का ये कहना आया है हमारे पास में सारे स्टेट के अंदर कि भाई हमें जो आपके स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है, उस सरकार को हमें समर्थन करना है, बस। अच्छा, 2019 में आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी आप लोगों की बदलाव की एक बड़ी भूमिका रहेगी, तो थोड़ा इस पे रोशनी डालें कि क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही बोला। 2019 के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होगा। हमारे जैसे आपने अभी विधानसभा चुनाव में देख लिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का आपने रिजल्ट देख चुके हैं। अब वैसे पूरे हमारे जो इंडिया के अंदर पूरे जो हमारे भगत है, अनुयायी, कम से कम 3 करोड़ से अधिक हमारे अनुयायी है। हम लोग 3 करोड़ अनुयायी से हमारा परमात्मा हमारा मतलब संदेशा पहुंचाएंगे कि हमें इस सरकार को सपोर्ट नहीं करना है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और उसके साथ में हम हमारे भक्तों से भी निवेदन करेंगे कि आपके दोस्त भाई रिश्तेदार जो भी है उनसे भी आप निवेदन करें कि इस अन्यायी सरकार अत्याचार को सपोर्ट ना करें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।